कारण है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ और जो हिंसा था उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका? सरकार जो है घटना को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। घटनाएं घटती हैं लेकिन उस पर कार्रवाई तत्परता से सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री को विदेश में घूमने का फुर्सत है लेकिन 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। सरकार को पता घटना घटने के बाद ही चलती है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ऐसे बेटी बचेंगे? घटना के पहले तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। भ्रष्टाचारियों का या अपराधियों का, पूरे बिहार में 2 नंबर के दारू बेचने वाले का, बालू बेचने वाले का, परिवारवाद का आज सबसे बड़ा संरक्षक कोई है तो उसका नाम है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मणिपुर जिस तरीके से पिछले 3 महीने से जल रहा है और केंद्र सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि कल प्रधानमंत्री ने जवाब दिया और कहा मीडिया के सामने आकर कि ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री का नींद टूटता है जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सिंह जी हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में। जी नमस्कार। जिस तरीके से सर पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो ऐसा क्या कारण है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ और जो हिंसा था उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका? देखिए, जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। इसका मैं दुख व्यक्त करता हूँ। सरकार जो है घटना को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत हद तक उसमें सरकार सफलता प्राप्त कर चुकी है। और जो भी इस घटना के उत्तरदायी हैं वो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो दोषी हैं वो कोई बचेंगे नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आ चुका है इस पर, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जब बयान आ गया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं बहुत क्रोधित हूँ, इस घटना में कोई बचेंगे नहीं। जो भी अपराधी हैं, जो भी इसके अभियुक्त हैं, वो उनको पूरी सज़ा दी जाएगी। तो अब इसके बाद कुछ बच नहीं जाता है। घटनाएं घटती हैं लेकिन उस पर कार्रवाई तत्परता से सरकार कर रही है और कोई भी दोषी बचेंगे नहीं। कार्रवाई कर रही है सर, लेकिन केंद्र सरकार का नींद खुलता है जब 3 महीने बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है जिसमें 2 लड़कियों के साथ उनको नग्न अवस्था में करके पूरे गांव में घुमाया जाता है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री की नींद खुलता है। देखिए, कोई भी घटना जब घटती है और वो घटना महिलाओं के प्रति हो, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितना भी भर्त्सना की जाए कम है, लेकिन सरकार को पता घटना घटने के बाद ही चलती है। और जब घटना घटने के बाद सरकार को पता चली, तुरंत जो है जो उस कांड का अभियुक्त है वो सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सरकार उनको बख्शेगी नहीं, उनको कठोर से कठोर सजा देगी। और घटना के पहले तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन जब घटना घट गई उसके बाद जो व्यक्ति इस घटना का अंजाम दिए हैं उनको उसका परिणाम भुगतना होगा, और इतनी कठोर परिणाम भुगतेंगे कि समाज को एक सबक मिलेगा। महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पर हमला किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ऐसे बेटी बचेंगे? देखिए, महागठबंधन विपक्ष में है। मैं नहीं कहता हूं कि इस विषय पर आवाज़ नहीं उठाएं, आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से घड़ियाली आंसू ये बहा रहे हैं, ये बंगाल के घटनाओं पर क्यों नहीं बहाते हैं जहां महिलाओं का रोज़ अपहरण और बलात्कार किया जाता है, रोज़ महिला को नंगे किया जाता है, क्रूरता भी शर्मा जाता है बंगाल में। इनकी एक भी बयान नहीं आता है। इनकी सारा संवेदना सिर्फ मणिपुर में ही क्यों जग रही है, इनकी संवेदना बंगाल में क्यों नहीं जगी? एक बयान आज तक किसी विपक्ष का सुने हैं क्या बंगाल पर? किसी का अगर चैलेंज करके बता दीजिए, नहीं आया है। बिहार में महिलाओं का जो घटनाएं घट रही हैं उस पर एक भी बयान आता है क्या? नहीं आएगा, चूँकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके लिए इनका जो है सारी संवेदना जग चुकी है।
कांग्रेस का बयान निकलकर सामने आया है कि प्रधानमंत्री को विदेश में घूमने का फुर्सत है, लेकिन 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और मणिपुर पर बड़ी देर कर दी साहब आते आते कल बयान दिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी बेचारी कांग्रेस पार्टी है, वो उसको राजस्थान की घटना याद नहीं आ रही है। उसको बंगाल में एक शब्द कांग्रेस पार्टी आज तक बोला हो नहीं बोल सकता है। केरल में एक शब्द बोला हो। ये वो कुकर्मी लोग हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को ये वचन देती है कि जो भी एक घटना को अंजाम दिए हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। देश में महिलाओं को देवी और दुर्गा के रूप में देखा जाता है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि जिस तरह की मणिपुर में घटना हुआ है वो हो। जो नीतीश बाबू कल तक आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, वो आज महागठबंधन में शामिल है और आप ही के खिलाफ आज वह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं उनकी पार्टी की ओर से मणिपुर हिंसा को लेकर। कैसे देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचारियों का या अपराधियों का, पूरे बिहार में 2 नंबर के दारू बेचने वाले का, बालू बेचने वाले का, परिवारवाद का आज सबसे बड़ा संरक्षक कोई है तो उसका नाम है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। होटवार के कैदी नंबर कितना थे? राजद सुप्रीमो, जिनको रोज जाकर चरण वंदना करते हैं। तो नीतीश कुमार जी पलटासन के, उनसे बड़ा पलटासन करने वाला विश्व में कोई नहीं है। तो जो भ्रष्टाचारियों के इतने बड़े संरक्षक हों, जो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। उनको जिस दल में गए हैं उस दल के कई ठो लोग महिला उत्पीड़न में जेल में बंद हैं, उस पर एक बयान आया है क्या? बंगाल पे आज तक इनका बयान आया है क्या? नहीं आ सकता है। इसलिए बयान वहाँ आ रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की शासन है। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी का मणिपुर का दौरा तय होगा सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी का दौरा मैं नहीं तय करता हूँ, पीएमओ तय करती है। इसके लिए उनसे आपको संपर्क। तो इतना बड़ा घटना घटा है सर, तो क्या प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी नहीं है कि वो मणिपुर में जाकर देखे? प्रधानमंत्री जी का शासन वहाँ पर है तो उसके माध्यम से वो देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो हर घटना पर नहीं जाते हैं। और पूरे देश में, बंगाल में तो रोज घटना घट रही है, तो कहाँ प्रधानमंत्री जी गए हैं वहाँ पर? तो बंगाल में तो रोज जो है महिलाओं को नंगे करके घुमाया जाता है। प्रधानमंत्री जी बंगाल में नहीं गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया टीम वहां पर गया। तो क्या प्रधानमंत्री के ओर से जो टीम बनाया जाएगा मणिपुर के लिए? पूरे घटना पर पूरा जो है निगाह बनी हुई है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब उन्होंने कहा है तो कोई हल्की बात नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी हो वो बचेगा नहीं। जी हाँ, तो बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता को आप सुन रहे थे कि इनका साफ तौर पे कहना है कि मणिपुर में बीजेपी का सरकार है और केंद्र में बीजेपी का सरकार है। इस वजह से महागठबंधन के तमाम बड़े नेता इतना हाथ तौबा कर रहे हैं। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।